दोस्तों, आपने कभी ना कभी टाइम ट्रैवल के बारे में सुना ही होगा कि एक इंसान टाइम में ट्रैवल करके पास्ट में आया था। और जब भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही होती है तो हर किसी का इसमें इंटरेस्ट होता है। आखिर कौन नहीं चाहता टाइम में ट्रैवल करके पास्ट और फ्यूचर में जाना। लेकिन फिर वहीं पर यही सवाल आता है कि टाइम में ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है चेतन जोशी और स्वागत है आपका नॉलेज सूज की एक और वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो और वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल से जुड़ी है। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, ये बात है सन 1974 की, जब कुछ विशेषकर्ताओं को एक बहुत पुरानी किताब मिली। ये लगभग 1917 की होगी, जिसमें कि पुरानी कहानियाँ और कई सारी फोटोज थी। इस बुक में एक ऐसी भी फोटो थी जिसमें कि कई सारे लोग हैं और लगभग सभी ने उसी ज़माने के कपड़े पहने हैं। अब आप बोलोगे कि वो लोग उस ज़माने के थे तो उसी ज़माने के कपड़े पहनेंगे ना। इसमें फैक्ट क्या है, इसमें स्ट्रेंज क्या है? वेल, मैं बता दूं कि इसमें स्ट्रेंज ये है कि उन लोगों के बीच में एक ऐसा भी इंसान था जो कि थोड़ा अलग था। और अलग से मेरा मतलब है कि उस इंसान का पहनावा उस समय के हिसाब से काफ़ी अलग था। आप लोग देख ही सकते हैं कि उसने एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी है और साथ में उसका हेयर स्टाइल भी थोड़ा अलग है। और शायद इसीलिए उसके आसपास बैठे लोग उसे काफ़ी आश्चर्य से देख रहे हैं कि वो इंसान उस समय का शायद हो ही ना, कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, सन 1928 में चार्ली चैपलिन की एक फिल्म का प्रमोशन चल रहा था और इस प्रमोशन को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आए थे। और प्रमोशन के दौरान ही कैमरे की एक फुटेज सामने आई जिसमें एक काफ़ी चौंका देने वाली बात सामने आई। असल में हुआ क्या कि इस फुटेज में एक महिला को देखा गया जिसने एक लंबा सा कोट पहना था जो कि काले रंग का था। और अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आप एक पतला सा काला डिवाइस देख पाओगे जो कि बिल्कुल एक सेलफोन की तरह लग रहा है। और वो महिला उस सेलफोन से किसी से बात कर रही है। अब वो किससे बात कर रही थी वो तो वही जाने। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि पहला मोबाइल टेलीफोन अप्रैल 3, 1973 में बनाया गया था। फिर इसके बाद 1928 में सेलफोन कैसे आ गया? इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर जॉर्ज क्लैर्क ने इस फुटेज को 100 से भी ज़्यादा लोगों को दिखाया और फिल्म की ऑडियंस को भी दिखाया, लेकिन कोई भी इस मिस्ट्री को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर 2, सन 1940 में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में एक ऐसा आदमी देखा गया जो कि थोड़ा अलग था। जी हाँ, अलग से मेरा फिर वही मतलब है कि इस इंसान ने उस समय के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहने थे और इसलिए इसे हिपस्टर भी बोला जाता है। जिन्हें नहीं पता हिपस्टर क्या होता है उन्हें मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि समय के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहनता है, उसे हिपस्टर कहते हैं। इस इंसान ने एक टी शर्ट और एक हुडी पहनी है और चेहरे पे ग्लासेस भी लगा रखे हैं जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न लग रहे हैं। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इसके हाथ में एक डिजिटल कैमरा है, लेकिन पहला डिजिटल कैमरा सन 1975 में बनाया गया था। तो फिर इसके पास ये कैमरा कहाँ से आ गया? कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये फ़ोटो नकली है और ये फ़ोटोशॉप की मदद से एडिट की गई है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये फ़ोटो बिल्कुल असली है। हो सकता है कि ये वाकई में कोई टाइम ट्रेवलर हो जो कि टाइम में पीछे आकर यहाँ की फ़ोटोज़ ले रहा हो। हालांकि इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, कुछ लोग मानते हैं तो कुछ नहीं। नंबर 1, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो अमेरिकी सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इसे करने के पीछे अमेरिकी सरकार का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव था। वो ये था कि उन्हें अपने जहाज़ को दुश्मन के रडार सिस्टम से गायब करना था, जिससे कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के उन पर अटैक कर पाएँ और दुश्मन को पता भी ना लगे। इसीलिए उन्होंने 28 अक्टूबर 1943 को इस एक्सपेरिमेंट को अपने एक लड़ाकू जहाज़ USS एल्ड्रिच 173 के ऊपर शुरू किया। इसे करने के लिए जहाज़ के ऊपर कई सारे जनरेटर्स लगा दिए और उन जनरेटर से पैदा होने वाली बिजली से मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसा बदलाव किया जाना था जिससे कि वो कुछ समय के लिए दुश्मन के रडार सिस्टम से गायब हो जाए। तो फिर जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो जहाज़ सच में गायब हो गया, लेकिन सिर्फ रडार से नहीं बल्कि अपनी जगह से भी। और इस चीज़ को देखकर सभी साइंटिस्ट के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या, ये जहाज़ अचानक से गायब कहाँ हो गया। फिर थोड़ी देर बाद US नेवी को वो जहाज़ उस जगह से 300 किलोमीटर दूर मिला और जब साइंटिस्ट उस जहाज़ पे गए तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और इसलिए ये घटना इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है, क्योंकि जब साइंटिस्ट उस जहाज़ पे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोग बुरी तरीके से जहाज़ में फंसे हुए हैं और कुछ लोग तो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर कुछ लोग गायब भी हो चुके थे। अब वो गायब कैसे हुए, कहाँ चले गए, ये कोई नहीं जानता। इतना सब कुछ होने के बाद जब साइंटिस्ट वापस आके इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि शायद ये जहाज़ टाइम ट्रैवल कर गया और अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो गया। जब ये जहाज़ टेलीपोर्ट हुआ तो वो एक टाइम लूप में फंस गया
और उस दौरान वो जहाज और उसमें हर एक चीज़ उस टाइम लूप के आर पार जा सकती थी। लेकिन तभी एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया और जहाज को वापस बुला लिया। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट्स के कारण लोग जहाज के आर पार फंस गए और कुछ लोग तो गायब भी हो चुके थे। उन लोगों का फिर कभी पता नहीं चल पाया। दोस्तों, ये थी कुछ टाइम ट्रैवल से जुड़ी घटनाएं जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली टाइम ट्रैवल की तरफ इशारा करती है। ऐसा हो सकता है कि लोग वाकई में कोई टाइम ट्रैवलर्स हों, उनके हाथ में कोई ऐसा डिवाइस या फिर ऐसी कोई मशीन लग गई हो जिसके थ्रू उन्हें टाइम में ट्रैवल किया हो और वो टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के सामने ना आई हो। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? तो उसका जवाब है हाँ, टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। और ये मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज़ ट्रैवल कर पाता है तो फिर वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास ऐसा कोई स्पेस क्राफ्ट या फिर ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि हमें लाइट की स्पीड से भी तेज़ ट्रैवल करवा पाए। बट आई एम श्योर कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं जब ये चीज़ भी पॉसिबल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस पर लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।